हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो, वैसे तो अगर हम देखें तो पूरे ही मार्केट की हालचाल बहुत ज़्यादा वीक आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है पूरे जियो फाइनेंशियल में भी, वो भी खैर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी है और शेयर काफ़ी हद तक आपको टूटता हुआ नज़र आया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, इसके लिए एक रिपोर्ट भी निकल कर आई है कि आखिरकार किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर इसके मतलब और क्या आगे हलचल देखने को मिलेंगे उसके बारे में बताया गया है। लेकिन साथ में हम देखेंगे दोस्तों 2 और शेयर्स के बारे में भी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने जियो का फ्रंट पेज रख चुका हूँ एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो ₹265.80 पर एक काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ दिखाई दिया एंड गिरावट का माहौल बेशक बहुत ज़्यादा ही था गिरावट मार्केट में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गिरावट हद से ज़्यादा देखने को मिल रही थी, जिसके चलते ये काउंटर भी लगभग-लगभग आपको 5% टूटता हुआ नज़र आया है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात निकल कर आ रही है। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन है, तो लोगों में टेंशन समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार क्या किया जाए? मार्केट जो है यहाँ से और कितना गिर सकता है, कुछ भी जो है पल्ले नहीं पड़ रही चीज़ें, ठीक है? ये तो नॉर्मल सी बात है जब इस तरीके से गिरावट होती है तो यही होता है बेसिकली और वही आपको यहाँ पर फिलहाल आपको देखने को मिल भी रहा है। जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो बीते 6 महीने में 25% के ओवरऑल रिटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। शेयर लगभग इतना ही डाउन है एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अब जो इसमें पहले रिटर्न दिखाई देते भी थे 1 साल में वो नहीं है, लेकिन अब अगर हम देखें जब से लिस्टिंग हुई है तब से 23-24% के रिटर्न है एंड ऊपरी स्तर से ये शेयर लगभग वही 24% के आसपास करेक्टेड भी नज़र आ रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर जो है बनी हुई है फिलहाल के समय पर। और आगे क्या होगा? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनकर आता है एंड चलो पहले हम वही देखते हैं, उसके बाद ही हम बाकी की और भी चीज़ें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अभी आगे इसमें हो क्या सकता है। ये देखो आपके सामने मैंने एक रिपोर्ट रख दी है। Jio Financial and Bajaj Housing Finance what Prashant Tapse of Mehta Equities shares on these two stocks। तो यहाँ पर मेहता इक्विटीज की तरफ से प्रशांत तापसे हैं, उनकी एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश है 2 शेयर के बारे में, जिसमें एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, एक जियो फाइनेंशियल है। हालांकि हमें बजाज से इस वीडियो में कोई मतलब नहीं, क्योंकि बजाज के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। अगर आप बजाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को कम्प्लीटली चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जियो के बारे में कि जियो में आखिरकार क्या चल रहा है, क्या हो सकता है आगे। तो मैं आपको बेसिकली लेकर चलता हूँ, तो ये देखो। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, द मार्केट एक्सपर्ट said the stock is in oversold zone. It can trade in the range of 275 to 260 range for the short term. The company is expected to share an update on its third quarter earning and the previous joint venture. 265 to 270 can be a very good buying zone for the investors. Those holdings should average more at the 265 level. One can hold it with a long term view. The stock uh, शुड बी स्टॉक विद 2 ईयर प्लस होराइजन। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो इन्होंने कहा है कि 275 से 260 के आसपास की जो लेवल है, ये उनके आसपास ही देखने को आपको मिलेगा। एंड अगर किसी के पास है नहीं ये काउंटर, तो वो इन लेवल के आसपास इस शेयर को जो है चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकता है, या सॉरी जिसके पास है ही नहीं वो यहाँ पर खरीद सकता है, एक्यूमुलेट की बात नहीं है। और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखो ना, तो ये जो 265 के जो लेवल बताए जा रहे हैं ना यहाँ पर, कि इन लेवल के आसपास खरीदारी करी जा सकती है, जिसके पास है वो भी यहाँ पर होल्ड कर सकता है, मतलब और ज्यादा एक्यूमुलेट भी कर सकता है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो 265 पे ही हुई है, ठीक है? आज की क्लोजिंग के अगर आप लेवल देखोगे तो 265 ही है। तो करंट लेवल पर अगर हम देखें तो मेहता इक्विटीज की तरफ से बात निकल कर आ रही है कि ये जो लेवल है ये अच्छे लेवल है और कंपनी जो है आने वाले दिनों में अपने Q3 के अर्निंग नंबर तो देने वाली ही है एंड उन नंबर्स में मतलब ये तो हमें मालूम पड़ेगा कि आखिरकार कंपनी के हालचाल किस तरीके के हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चलेगा जो इसके कुछ जॉइंट वेंचर की जो खबरें निकल कर आई हैं बीते दिनों में, वो जॉइंट वेंचर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे,
क्या उनकी अपडेट्स हैं, वो सब हमें जो है आने वाले दिनों में पता लगने वाली हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो चीज़ें अभी सामने निकल कर आ रही हैं फिलहाल, वो ये है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस काउंटर को जो है होल्ड रखना चाहिए। जो फिलहाल के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये फिलहाल अगर हम देखें तो ठीक है। और यहाँ पर तो बेसिकली मेहता इक्विटीज की तरफ से खरीदारी की ही राय निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अब जैसा कि मैं बोल रहा था, नेक्स्ट शेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो चलो उसके बारे में देखते हैं। एंड दोस्तों इसका नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। देखो, आनंद राठी वेल्थ के बारे में हम एक दो दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब इसने बोनस अनाउंस किया था। लेकिन अब अगर आप देखोगे, तब तो इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि यहाँ पर बोनस आने वाला है, लेकिन अब जो है कंपनी ने ये भी बता दिया है कि बोनस कितना है। एक्चुअली इनका रिजल्ट आया है, एंड रिजल्ट आया है बड़ा ही बढ़िया। जिस तरीके के नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं, साथ में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया है। बोनस का रेशियो है 1:1। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको यही देखने को मिल रही है कि बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लगभग 58 करोड़ देखने को मिली है, जो कि 30% इंक्रीज दिखाई दिया है। बहुत अच्छी आप कह सकते हो, 58 करोड़ के आसपास की जो प्रॉफिट बढ़ती हुई देखने को मिली है, ये काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी ने 1:1 का जो है बोनस भी अनाउंस कर दिया है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं, इस बोनस के लिए अभी इन्होंने रिकॉर्ड डेट जो है वो नहीं बताई है, लेकिन हाँ ये कंफर्म कर दिया है कि बोनस कितना मिलने वाला है। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक पर लेकर चलता हूँ दोस्तों, एंड उसका नाम है 1 सेकेंड, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, एंड अभी इनके जो है नंबर निकल कर आए थे बेसिकली। ठीक है, नंबर जब निकल कर आए थे, नंबर्स के साथ ही इन्होंने, वैसे तो ये बात तो पहले ही कर दी थी कि TCS नंबर्स के साथ साथ बोनस दे, मतलब सॉरी डिविडेंड देगी, लेकिन डिविडेंड का प्राइस जो है नंबर्स के साथ ही दिया, 76 रुपए का। ऐसा आया है 66+10। ठीक है, इंटरिम प्लस स्पेशल, एंड उसकी रिकॉर्ड डेट है वो दोस्तों 17 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो गई तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।